ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यूते पद नमु श्री सद्गुरु भगवंत। धर्म और अध्यात्म दोनों के स्वरूप को यथार्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म सिर्फ बाहर के मन वचन काया के क्रियाओं का शुभ परिणाम मात्र है। धर्म के नाम पर जो जो अपना धर्म पालते हैं, करते हैं, व्रत जप तप पूजा पाठ यात्रा, अपनी परंपरा से मान्यता से, तो उस धर्म क्षेत्र के साथ साथ जब तक अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं होगा, अध्यात्म शब्द का अर्थ ही होता है अधि आत्मा, आत्मा के अधीन होने का मार्ग। वह आत्मा जो मैं हूँ, जिसे हम जीव तत्व कहते हैं, तो उस जीव तत्व की, अपने आत्मा की, अपने स्वयं की, जैसे अपने देखा कि दो मैं यहाँ रहते हैं, दो मैं है। एक वो रियल मैं जो जिसे हम आत्मा, जीव, रूह, सोल, ज्ञायक, जिस भी नाम से पुकारे, वो अपना एक सत्य है, परमार्थ सत्य। और एक व्यवहार सत्य, यह मन वचन काया शरीर कर्म, कर्म के उदय, यह भी एक सत्य है। इन दो द्रव्यों का, दो वस्तु का संयोग संबंध एक साथ बना हुआ है, उसे एक क्षेत्रावगाह संबंध कहा। दोनों एक क्षेत्र में ही रहे, जहाँ जितना शरीर है उतना ही आत्मा है। कुछ किंचित न्यून जो जो अपने अपनी परिभाषा से बताते हैं। जब उन दो की यथार्थ पहचान होती है, तो जैसे हमने कहा, हम आज दिन तक उन दो को एक मानकर अपना जीवन जी रहे हैं। जैसे मुझे भूख लगी या मुझे मोक्ष जाना है, दोनों को एक ही मान रहे हैं। भले मुंह से कहते हैं कि भूख शरीर को लगी और मोक्ष आत्मा जाता है, लेकिन जो मान्यता का विषय है, श्रद्धान का विषय है, सम्यक दर्शन का जो विषय है, वहाँ हम भूल कर बैठते हैं। सिर्फ बोलने तक सीमित रखा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। हर जीव बोलता है। किसी खेड़ूत में गांव में जाएंगे कि अनपढ़ को भी पूछेंगे, कोई मर गया तो क्या हो गया भाई? भाई इसके शरीर से जीव निकल गया, वो भी बोलेगा कि शरीर से जीव निकल गया। निकल गया मतलब कोई अलग वस्तु थी जीव नाम की, जो इस शरीर में थी, वो निकल गई, अब ये शरीर मुर्दा हो गया। तो अब हमें उस सत्यमय की, रियल में की पहचान करनी है, और इसी रिलेटिव में जो है वहाँ से हमको दृष्टि हटाने का प्रयास करना है। यह अध्यात्म का विषय है। यहाँ श्रीमद् राजचंद्र जी अपनी गाथा में कहते हैं, मूल मार्ग सांभळो जीननो रे, करी वृत्ति अखंड सन्मुख। धर्म का सत्य मार्ग किनका? जिनेश्वर वितरागी परमात्मा का। जिन, जिन का अर्थ होता है जीतने वाले, जितेंद्रिय, उनको जिन कहा जाता है। किसको जीतने वाले? तो अपने 5 इंद्रिय और मन रूपी इंद्रियों को, यानी उद्गल की अपेक्षा से और जीव की अपेक्षा से क्रोध मान माया लोभ रूपी कषायों को जीतने वाले। एक द्रव्य की अपेक्षा से, एक भाव की अपेक्षा से।
उनको जिन्होंने जीत लिया, ऐसे जिनेश्वर जिन परमात्माओं का जो मूल मार्ग है, मूल ओरिजिनल, उसको अपनी वृत्तियों को अखंड सन्मुख स्वतरफ करके उसको सुनकर समझकर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। संक्षिप्त में यह ज्ञानी पुरुषों का उपदेश होता है। महापुरुषों का इस उपदेश को सुनने के लिए कहा तो उस मैं की पहचान करने के लिए दो मैं, क्योंकि दोनों की यथार्थ पहचान करनी है। एक रिलेटिव मन वचन काया, जिसको हम शरीर कहते हैं, कर्म कहते हैं, ये बाहर जो हमारा संसार में जिसमें हमने मैं और मेरापना कर रखा है, और एक वो मैं जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो उसके स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। तो ये जो संसार का स्वरूप है, ये मन वचन काया की जो क्रियाएं हैं, 5 इंद्रियों की, मन की जो क्रियाएं हैं, जो कर्म के उदय से हो रही है। किसकी वजह से? कर्म के उदय से मन वचन काया की क्रियाएं उसकी योग्यता के अनुसार हो रही है। तो यह जो मन वचन काया, ये शरीर, कर्म, कर्म के उदय, जिसको हमने कहा कि 2 द्रव्य है, 2 वस्तु यहाँ है। एक वस्तु है जड़ या पुद्गल, इसको अचेतन तत्व भी कहा। ये एक वस्तु है, उसकी क्रियाओं में हमने अनादि काल से मैं और मेरापना कर रखा है। ये एक संस्कार जीव का बना हुआ है, इसको मिथ्यात्व और अज्ञान दशा कहा। अब यहाँ से हटना है और अपने स्वरूप को जानना है कि चलो ये मेरा स्वरूप नहीं है, स्वीकार कर लिया। तो फिर मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ? अब इसकी थोड़ी हम पहचान करने का प्रयास करेंगे शॉर्ट में। यदि मैं आत्मा हूँ तो मेरा स्वरूप क्या है? तो ये मन वचन काया जड़ अचेतन तत्व एक द्रव्य है, पर द्रव्य है, और मैं आत्मा इससे भिन्न हूँ, निराला हूँ। मेरा अपना स्वरूप है, मेरा एक अपना स्वभाव है। अब उस स्वभाव को कहा कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इसको रत्नत्रय भी कहा जाता है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा के अनंत यानी मेरे अनंत गुण हैं और एक गुण की अनंत पर्याय हैं। पर्याय यानी उस वक्त उस द्रव्य की अवस्था, उसको पर्याय कहा। और पर्याय हर समय पलटती है, बदलती है। तो अनंत गुण है, एक एक गुण की अनंत पर्याय यानी अवस्थाएं जो निरंतर हर समय बदलती रहती है। जैसे शरीर की अवस्था बदलती है, गर्भ में था 1.5 से 2 महीने तक तो उस जीव को डॉक्टर भी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, फिर भी शरीर था। 2 महीने का हुआ, 4 महीने का हुआ, 9 महीने का माँ के गर्भ में हुआ, फिर 9 महीने बाद गर्भ से बाहर आया, तो ये अवस्थाएं बदली। फिर 9 महीने के बाद साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 5 का हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, शरीर बढ़ता गया। जनरली कहते हैं 18 साल तक शरीर बढ़ता है, जो भी। फिर एक लिमिटेशन आने के बाद उसकी हाइट रुक गई, फिर भी हेल्थ, कभी जाड़ा हुआ, कभी पतला हुआ। तो ये जो अवस्थाएं बदल रही है, इसको कहा पर्याय। परंतु ये अवस्था पर्याय किसकी बदल रही है? शरीर की बदल रही है, पुद्गल की बदल रही है, और हर क्षण बदल रही है। साइंस ने प्रूव किया है कि 1 सेकंड में इस पुद्गल के, इस शरीर के परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 50 से 60 हजार बार बदल रहे हैं। हर क्षण उत्पाद व्यय हो रहा है, ये द्रव्य मरण हो रहा है। अब मरण किसको कहें? उस अपेक्षा से देखें, 6.5-7 साल में पूरा शरीर बदल जाता है, 40 दिन में खून बदल जाता है, 21 दिन में पूरी ये लार बदल जाती है, सब कुछ बदल रहा है। हम खा रहे हैं, उससे नया बन रहा है, और पुराना है वो जा रहा है। अब नष्ट हो रहा है, जा रहा है, कोई बता सकता है कहाँ जा रहा है? बताओ।
तो वो नहीं बता सकता, पता नहीं पड़ रहा है, फिर भी बदल रहा है, स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि यदि सिर्फ बढ़ता रहता खाने से, जो खाते हैं उससे क्या बनता है, खून बना, मांस बना, ये बना, सब बना, तो सिर्फ बढ़ना चाहिए था, तो शरीर घट भी रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके परमाणु जा भी रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, स्वीकार तो करना पड़ेगा। मोबाइल से बात करते हैं, यहाँ से वाइब्रेशंस जाते हैं, वो भाषा वर्गणा के परमाणु परिणमित हो रहे हैं, बताओ यहाँ कहाँ है वो, बताओ, दिखाई दे रहा है, फिर भी स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका बात होती है, यहाँ सामने बैठ के आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, बताओ यहाँ कौन से परमाणु जा रहे हैं, कौन सी भाषा, ये फोटो आपका वहाँ से वहाँ यहाँ पहुँच रहा है, ये कहाँ क्या जा रहा है, बताओ। तो कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी स्वीकार तो कर रहे हैं हम। तो ये बाहर जो अनुभव में आ रहा है इंद्रियों के द्वारा, उसका तो स्वीकार हो रहा है, लेकिन जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव में नहीं आ सकता, जिसका सिर्फ और सिर्फ स्वीकार ही करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है, कि जैसा सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र ने जैसा बताया, जैसा उन्होंने देखा, जाना, अनुभव किया, पहले उस पर विश्वास करना पड़ेगा। तो प्रारंभिक अवस्था में कि यह सद्गुरु है, यही सत्शास्त्र है और यही सत्य है, सत्य है, ध्रुव है और यह वाणी उसका प्रमाण है, तो पहले मन बुद्धि के आधार पर व्यवहार से उसका स्वीकार यानी विश्वास करना पड़ेगा। यह विश्वास अभी अंधविश्वास है, पक्का नहीं है। अंधविश्वास क्यों है? सिर्फ पढ़ के सुनकर हम हाँ भर रहे हैं कि चलो अच्छे ज्ञानी पुरुष है, कोई सत्पुरुष है और कह रहे हैं तो सच्ची बात कह रहे होंगे, अपनी साधना करके कह रहे हैं तो कोई झूठ तो क्यों बोलेंगे, झूठ। और जिसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, न किसी को एक पैसा चाहिए, न किसी से कोई वस्तु चाहिए, तो वो झूठ क्यों बोलेगा। कोई किसी को अपेक्षा हो तो कुछ बेला फुसला के कुछ भाई किसी से कुछ लेना है, यहाँ तो एक पैसे का प्रयोजन नहीं है, न एक वस्तु किसी का प्रयोजन है कि कुछ चाहिए, तो चलो स्वीकार कर लिया, इसका नाम है विश्वास। लेकिन इस विश्वास को जब तक अपनी अनुभूति के आधार पर श्रद्धान में परिणमित नहीं करेंगे, तब तक वो तत्व हमारे काम का नहीं रहेगा। खाना परोसा है, पंच पकवान आपके सामने हैं, बहुत बहुत टेस्टी बनाया है, खाली फोन पे सुन रहे, बहुत बार बोलते हैं हाँ खुशबू यहाँ तक आ रही है, झूठ बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं ना, हाँ तुम्हारी सुगंध, सामने देखते हैं पकवान को तो मुंह में पानी आता है। वीडियो कॉलिंग में बताने ना, देखो आज हमने क्या पकवान ऐसा टेस्टी लजीला बना है, वो ऐसी ऐसी तारीफ करेंगे, यहाँ मुंह में पानी आ जाएगा, हाँ कब खाने को दौड़ूं। तो क्या पेट भर गया? नहीं भरेगा। क्या स्वाद आ गया? नहीं आएगा। तो उसको चखना पड़ेगा, चखोगे, खाओगे तो पेट भरेगा। उसकी तारीफ करने से पेट भरने वाला नहीं। तो जब तक स्वयं का अनुभव चखेंगे नहीं, पहले सुन लिया, समझ लिया, तो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर चखना पड़ेगा, यानी अनुभव करना पड़ेगा, और अनुभव होता है तो अनुभव की विधि सीखनी पड़ेगी। अब जो 3 शब्द खास करके आते हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, शब्दों में बहुत अटकते हैं, अर्थ भी समझ लेते हैं, बहुत जने अर्थ भी नहीं समझते हैं। जब तक अर्थ नहीं समझेंगे, उनको भावों को नहीं समझ पाएंगे, तो अर्थ को समझना पड़ेगा, उसके बाद भावों को समझना पड़ेगा, तो भावों के आधार पर कहीं न कहीं हम अपने स्वयं की स्वरूप की पहचान कर पाएंगे। अब ये जो बाहर के नाम पर, धर्म के नाम पर जो चल रहा है, जो व्रत, जप, तप, जो अपने अपने अपेक्षा से भिन्न भिन्न चलेंगे, चलते रहेंगे, बदलते रहेंगे। यहाँ हम जिस ज्ञान की बात करने का प्रयास करेंगे, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, तो उस ज्ञान को समझना है। तो उसको समझने के लिए पहले कहा कि ये जो मन, वचन, काया, कर्म, कर्म के उदय, ये सारे पुद्गल के जड़ के परिणाम हैं, इसको पहले स्वीकार करना पड़ेगा। इससे भिन्न मैं आत्मा, मैं जीव पदार्थ, एक कोई ऐसी वस्तु इस शरीर में रही हुई है जो वास्तविक मैं हूँ,
उसका भी स्वीकार करना पड़ेगा, पहले स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब जैसा है बस आप कह रहे हैं तो यस है, स्वीकार है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और नहीं है, हम सामने देखते हैं ये शरीर, सबको पूछेंगे कि शरीर कौन साथ में, परमात्मा अपना शरीर साथ में लेके गए? तो नहीं लेके गए। वो भी नहीं ले जा सके तो हम शरीर अपना साथ में ले जा सकते हैं। फिर भी ऐसी कोई वस्तु है जो इस शरीर को छोड़ के जाती है, उसको हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। तो उसने स्वीकार कर लिया, हाँ ऐसी कोई आत्मा नाम की वस्तु है। अब यदि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर की क्रिया कर्म के उदय से उसके प्रकृति के अनुसार उसकी क्रिया हो रही है, तो मेरी अपनी एक क्रिया है। किसकी? आत्मा की, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, यह पहले स्वीकार हुआ। मैं शरीर आदि नहीं हूँ, तो शरीर की क्रिया हो रही है, उसका भी स्वीकार कर रहे हैं हम मना थोड़ी कर रहे हैं। खाना पीना, उठना बैठना, चलना, सुनना, पढ़ना, ये जो इंद्रियां हैं, इसके द्वारा जो जो क्रियाएं हो रही है, तो उसका स्वीकार है। परंतु उसके साथ एक जो अदृश्य तत्व जो भीतर में रह रहा है, यह आत्मा, यह जीव, उसकी अपनी एक क्रिया है, वो भी साथ में हो रही है। क्योंकि दो वस्तु है, तो दोनों वस्तु का एक ही समय में अलग अलग क्रियाएं चलेगी ना। दो मोबाइल है, तो दो मोबाइल पे आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो कि नहीं? देख सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति से बात कर सकते हैं, तो दो वस्तु की दो क्रिया होगी और वो दोनों अलग होगी। तो यहाँ दो वस्तु है तो दोनों की क्रिया अलग है। तो एक की क्रिया तो हमको पता पड़ रही है, खाना पीना उठना बैठना इंद्रियों से जो हो रहा है वो तो पता पड़ रहा है, लेकिन मैं आत्मा हूँ तो मेरी क्रिया क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ कहा देह आदि पुद्गल से यह जो भिन्न आत्मा है, यह कैसा है? उपयोगी है और अविनाशी तत्व है। जैसे हमने पहले देखा कि इस भव के पहले, इस मनुष्य के भव के पहले मैं आत्मा था कि नहीं था? था। आज हूँ इस शरीर में। इस देह को छोड़ने के बाद मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा? आत्मा तो रहेगा। यदि आप जन्म मरण मानते हैं तो मैं रहूँगा। पूर्व भव की कितनी बातें याद है? कोई एक भव बता दे, गया भव बता दे, कहाँ से आए हम नहीं पता। पक्की बात 84 लाख घूम के आए, ठीक है। किसी को जाति स्मरण हो जाता है, अवधि ज्ञान, मनो जो भी ज्ञान होता है उससे उसको पता पड़ सकता है, कोई भी करोड़ों में एक आध दूसरे को, लेकिन जनरली पता किसी को नहीं है। तो पक्की बात है, यदि पूर्व जन्म का आज हमें पता नहीं है तो यहाँ जीव जिस क्षण यह शरीर छोड़ के जाएगा और जैसे ही अगले क्षण दूसरे शरीर को धारण करेगा, क्या यह भाव याद रहेगा? नहीं रहेगा। पक्की बात, ठीक है ना। तो एक मात्र ये इतना सा भाव हमारा भाव नहीं है। किसका? इस आत्मा का। तो ये अविनाशी तत्व है, था है और रहेगा, इसका कभी नाश होने वाला। किसका? किसका? मेरा। देखो, जिन्होंने सुना है वो कहेंगे मेरा, क्योंकि मैं आत्मा हूं। अब आत्मा शब्द भी निकल जाए, आत्मा आत्मा आत्मा, कौन आत्मा? मैं आत्मा। फिर आत्मा भी बोलना ना पड़े। जैसे मैं शरीर बोलते हैं ना, मैं रमेश, मैं सुरेश, विचार करना पड़ता है, वैसा विचार हो जाए मैं आत्मा। इसका नाम सम्यक दर्शन, दूसरा कोई सम्यक दर्शन नहीं है। यह जो सम्यक दर्शन की आप बात बताया, और ये जब सदगुरु के उपदेश से जाना, उसको कहा सच्चा ज्ञान। अभी सुना पड़ा है, यह भी व्यवहार ज्ञान। ये बाहर आपको संसार का कितना ज्ञान है, शास्त्रों का कितना ज्ञान है, इस ज्ञान को हम सच्चा ज्ञान नहीं स्वीकार करते। बहुत जने कहते हैं अरे हम तो अज्ञानी हैं, कहाँ वो पंडित, कहाँ ज्ञानी और कहाँ हम तो कहते
ऐसे जो जीव हैं जिनको कुछ भी पता नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई, और वो स्वीकार करते कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, हम कहते वो ज्ञानी हो गए। सहर्ष स्वीकारा पूर्णतः सा वो दशा आती है। देखो हमारे एक भाई जो अभी सत्संग सुन रहे हैं यहाँ फ़ोन पे, पटेल है, गुजरात के, 2 साल पहले मिले थे, 2 दिन के लिए आए थे, फिर 8-15 दिन सिर्फ फ़ोन पे चर्चा हुई, फिर 1.5 साल कुछ मिलना ही नहीं हुआ, और अचानक उनका फ़ोन आ गया कि मुझे ये आपका भेद ज्ञान समझना है। और 8 दिन में पथावड़ा यहाँ से था, 15 दिन पहले जहाँ 3 महीने रहा था, वहाँ 8 दिन आके उन्होंने पूरा भेद ज्ञान विधि सीखी, करी, जैसा कहा वैसा स्वाध्याय सत्संग पूरा अभ्यास किया, और आज आगे से फ़ोन करके कहते हैं कि मुझे आपका सत्संग सुनना है, दिन के 3 टाइम। अब उनके लिए फ़ोन चालू करके बैठा हूँ, सुन रहे वो 10 बजे आके बराबर बैठे हैं वहाँ, और वहाँ से अभी उठे नहीं हैं। तो कैसे जीव कब कैसा पाले, अनपढ़, खेडूत, खेती करने वाला, कोई पढ़ा लिखा नहीं, इसको आपको देखेंगे ना, कपड़े विपड़े ऐसे होंगे, एक कौन फटीचर आदमी है, क्योंकि हमारी दृष्टि तो बाहर ही देखती है कि नहाया धोया भी है कि नहीं है। तो इस तरह से बताया, जब ये बाहर से जो ज्ञान मिला, किसका ज्ञान? तत्व ज्ञान, अपना स्वयं का ज्ञान, उसको सच्चा ज्ञान अभी व्यवहार से कहा। वो व्यवहार से सुनेंगे समझेंगे तो अपना ज्ञान, ज्ञान तो स्वभाव है, किसका स्वभाव है? किसका स्वभाव है? हाँ, मैं आत्मा हूं, मेरा स्वभाव है। जब ये ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा तो आप सम्यक दर्शन तक पहुंच सकते हैं। अब इसके लिए कोई व्रत जप तप उपास शरीर को कष्ट देने की जरूरत है अपने खुद को समझने के लिए? अभी इनिशियल स्टेज में कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्वयं की पहचान करनी है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। अब यहाँ कहा कि जो ज्ञान से जाना, क्या जाना? कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन मेरा स्वरूप है, ज्ञान से मैं जानता हूँ, दर्शन से मैं देखता हूँ। कौन मैं? आत्मा। मैं कहते ही आत्मा और आत्मा कहते ही मैं। अब देखो हम भेद ज्ञान का अभ्यास की ओर जा रहे हैं, हाँ, यानी 10 मिनट में उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब ज्ञान मेरा स्वरूप है, किसका? मेरा, आत्मा का। हाँ, शरीर की बात नहीं हो रही है। अब मैं कौन? आत्मा। जब ज्ञान मेरा स्वरूप है, उस ज्ञान से मैं जानता हूँ, और दर्शन मेरा स्वरूप है, मेरा गुण है, आत्मा का गुण है। ये जो गुण होते हैं जिसको लक्षण कहा जाता है, जो एक द्रव्य में होते हैं वो दूसरे में नहीं होते, उसको लक्षण कहा। यानी देखना, जानना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र जो आत्मा के गुण है वो इस जड़ में, पुद्गल में नहीं होते। और ये स्पर्श, वर्ण, रस, गंध, ये जो इंद्रियों से होता है ना, ये जो जड़ का स्वरूप है वो जीव में नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? 2 चीज हो गई, एक जड़ यानी शरीर, मन, वचन, काया, ये 5 इंद्रियां, इससे जो कुछ भी हम अभी जानने में आ रहा है वो शरीर का परिणमन है। तो ये जड़ का परिणमन जड़ से जड़ में हो रहा है। किसका? जड़ का, यानी शरीर का शरीर से शरीर में। इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरी बात, अब यदि मैं आत्मा हूँ तो मुझ आत्मा का परिणमन मुझसे मुझ में हो रहा है, जीव का परिणमन जीव से जीव में हो रहा है। तो 2 वस्तु हो गई, दोनों का व्यवस्था स्वतंत्र है, दोनों का परिणाम स्वतंत्र है, दोनों की व्यवस्था स्वतंत्र है। तो एक ही व्यवस्था तो हमें सबको पता है शरीर की, क्यों अनादि से तो जहाँ जहाँ जीव गया, जो जो शरीर मिला, उस शरीर को मैं माना, मेरा माना, उस शरीर से जुड़े संसार को अपना माना। ये तो अनादि का, इसको किसी को सिखाना पड़ता है? किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। वो कुत्ते का पिल्ले को भी जब जन्मता है, आप हाथ लगाने जाएंगे, वो कुतिया आपको हाथ लगाने देगी? भौंकेगी, काटने आएगी, काट भी देगी, कि मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, उसको समझ है, इसको समझाना नहीं पड़ रहा है। ये तो अनादि का संस्कार चल रहा है। लेकिन जो मैं हूँ,
उसको इसलिए समझाना पड़ रहा है, उसकी समझ, उसके स्वरूप की हमें यथार्थ पहचान नहीं हो पा रही है। जब इस वस्तु का, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, उस ज्ञान का ज्ञान हो जाए, और जब उस ज्ञान के आधार पर इस भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, यानी जैसे अपनी बहन जी ने बताया, भेद ज्ञान यानी क्या, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर आदि नहीं हूँ, इसका यथार्थ निर्णय करने की जो विधि है, उस विधि को भेद ज्ञान कहते हैं। ये तो एक शब्द है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहते हैं साक्षी भाव, कोई कहते हैं तटस्थ भाव, कोई कहते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव, अलग अलग शब्द है, बात वही है। पर से दृष्टि हटाकर स्व पे दृष्टि करने का अभ्यास, इसका नाम भेद ज्ञान। अब जब इसकी प्रतीति हुई, उसका जब अभ्यास होगा, किसका, पर से इस दृष्टि को हटाकर, अपने मन को हटाकर, उस मन के द्वारा अपने उपयोग को अपने आत्मा में निरंतर लाकर स्थिर करना। तो जब ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के आधार पर यह स्वीकार किया कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं जड़ या पुद्गल, ये शरीर में नहीं हूँ, इसका जब टंकोत्कीर्ण निर्णय होता है, उस निर्णय का, उस श्रद्धान का नाम है सम्यक दर्शन। क्योंकि वो निर्णय अब कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, स्वयं में हुआ। पहले तो पढ़ा सुना था, लेकिन उसके अभ्यास के द्वारा जब यहाँ स्वयं ने निर्णय किया कि यही मैं, तो वो जब प्रतीति में आता है, वो अनुभव में आता है, उसकी सारी ये विधि है। तो जब ये अनुभव में आया, तो उस अनुभूति को बताया सम्यक दर्शन। ये जब सम्यक दर्शन हुआ, उसी क्षण वास्तविक ये बाहर का जो ज्ञान हमने पाया था, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। पहले सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता है, पहले तो सिर्फ ज्ञान है। तो ये जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये जो कहता है कि ये बाहर में कहीं भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, देखने जानने वाला ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, और ये जो भीतर, इस शरीर के भीतर कोई ऐसा जो अदृश्य तत्व है, वो मैं हूँ। वो मैं कहते ही जब वो अपने मैं में, अपनी आत्मा में स्थिर होता है, जब अपनी आत्मा में स्थिर होता है, उस स्थिरता का नाम है सम्यक चारित्र। आई बात समझ में? तो सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन किसे ज्ञान सम्यक हुआ, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से चारित्र सम्यक हुआ। कौन सा चारित्र? स्वरूप का चारित्र। चारित्र यानी क्या कहा? आत्मा की स्थिरता। व्यवहार से हम चारित्र कहते हैं, कोई दीक्षा ले लेता है, वस्त्र बदल लेता है, संन्यास ले लेता है, जिसने चारित्र ग्रहण कर लिया, वो सच्चा परमार्थ चारित्र नहीं है। क्योंकि चारित्र शब्द आत्मा से जुड़ा हुआ है। वो तो व्यवहार चाहिए, वो भी तब, वो भी जब वो अंदर का परमार्थ चारित्र होगा। तो इसलिए उसको अपेक्षा से वीरति कहा गया। मन वचन काया का जो चारित्र है, व्यवहार से भले चारित्र कहते हैं, उस कहते हैं कि आप क्या बोलते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है। आपकी मान्यता में क्या है उस वक्त? आप कहते हैं कि चलो व्यवहार से चारित्र ले लिया, निश्चय से चारित्र नहीं है, दोनों चारित्र है, ठीक है, ओके, उससे हमें कोई ये नहीं है। पर जो जैन दर्शन में गुणस्थानक कहे, चौथा गुणस्थानक अविरत सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि किसको? जिसको अपनी आत्मा का निर्णय हो गया, उसको एक शब्द परमार्थ का देते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूप में आचरण करने रूप चारित्र। अभी बाहर का कोई चारित्र नहीं है, कोई व्रत तप पचकांड, कोई क्रियाएं नहीं है, तो फिर भी उसे चारित्र कहा, अविरत सम्यक दृष्टि कहा। तो अब देखो, चारित्र और यहाँ अविरत दो शब्द आ गए। स्वरूपाचरण चारित्र है, फिर भी अविरति है। और पांचवा, जो जीव आगे बढ़ता है, उसके जीवन में फिर विरति आती है, यानी बाहर के व्रत यम नियम पचकांड, ये जो भी बोलते हैं अपनी अपनी अपेक्षा से, तो ये आगे की स्टेज हुई, तो उसको कहा देशविरति। देशविरति के साथ ये देश चारित्र। चारित्र यानी आत्मस्थिरता। क्योंकि चौथे में, यानी पहले जब आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा का निर्णय हुआ, आत्मलीनता का अभ्यास हुआ, अब वो बाहर से छूटेगा। किस लिए छूटेगा? स्थिरता बढ़ाने के लिए। किसकी? अपने स्वरूप की, अपनी आत्मा की स्थिरता बढ़ाने के लिए अब बाहर से छूटेगा। ये आगे की स्टेज हुई।
फिर जैसे जैसे संसार से छूटते जाएगा बढ़ती जाएगी, वो बाकी छूटता अपने आप छूटते जाएगा। और नहीं छूट पा रहा है, नहीं छूट रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी है, माइनस पॉइंट है, वो उसको अपने से निकालना पड़ेगा। फिर जो आगे बढ़ता है और तो वो सारे संसार का त्याग करके संन्यास्त हो जाता है। उसको कहा सर्ववीर्ति और उसको कहा सकल चारित्र। अब ऐसा जीव सिर्फ और सिर्फ सबसे छूटकर एकांत में वन जंगलों में कहीं जाके सिर्फ अपने में स्थिर होने का प्रयास करेगा। ये आगे की दशा। तो एक एक दशा का वर्णन होता है। पहले हम अभी अपनी दशा का वर्णन करें कि जब हमने जाना मैं आत्मा हूँ, मैं देखने जानने वाला ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी आत्मा हूँ, तो अब क्यों न मैं मेरी क्रिया करूँ। किसकी? मेरी। अभी देखो, अभी व्यवहार से सारा कथन हो रहा है, विकल्पों से होगा, बुद्धि के लेवल पर होगा। आत्मा देखो, थोड़े साथ साथ में हम थोड़ा निश्चय इसलिए बताएंगे कि इन क्रियाओं में भी अटकना नहीं है। भाई हम कहीं पहले माले पे चढ़ना है तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बराबर ना। अब जब तीसरी चौथी सीढ़ी पे पाँव रखा तो पहली और दूसरी सीढ़ी वो स्टेप छोड़ते कि नहीं छोड़ते? हाँ, छोड़नी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, छूट जाती है। आप विचार करते हैं, अरे तीसरे चौथे पे चढ़ रहा हूँ तो यार पहली दूसरी तो छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी ही पड़ेगी, और उसका विचार नहीं करना पड़ता है, छूट जाती है। तब तो जीव आगे बढ़ पाता है। अभी शरीर भी आगे बढ़ना हो तो पीछे का छोड़ना पड़ेगा तो आगे बढ़ पाएगा। तो इस तरह से जब ये जाना कि ये दर्शन ज्ञान चारित्र, ये देखना जानना ज्ञाता दृष्टा भाव, यह मेरा स्वरूप है, यह मेरा स्वभाव है, यह मेरी क्रिया है, तो अब इस पुद्गल यानी इस जड़ की क्रिया के साथ साथ जब 5 इंद्रियों की, मन की, वचन की, काया की क्रियाएं हो रही है, होगी, जब तक शरीर है तब तक होगी। भगवान परमात्माओं की भी होती है, उनको भी शरीर जब तक रहता है। तो ये जो क्रिया हो रही है उसी के साथ क्यों ना मैं अपनी क्रिया करूं, क्योंकि अब 2 यहाँ हो गए ना, तो 2 की क्रिया है, तो एक की क्रिया तो सबको पता है। अब मैं आत्मा हूं तो क्यों ना अब इसके साथ साथ मैं मेरी क्रिया करूं। अब यहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। जब स्वीकार किया मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर आदि पर द्रव्य पर भावों में मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, अब मुझे मेरी क्रिया करनी है। मैं ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे अनंत गुणों का स्वामी हूँ, ये मेरे गुण है, ये मेरी स्वभाव है, ये मेरी क्रिया है, इसका पहले स्वीकार हुआ। अब स्वीकार हुए बगैर तो जीव आगे बढ़ नहीं पाएगा। पहले स्वीकार ही नहीं करेगा, आत्मा नहीं, ये कौन सा ज्ञान नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, ठीक है सुन लिया नहीं, वो जीव अब वहीं के वहीं, अब वहीं भी नहीं, जहाँ है वहाँ सुना पड़ा भी भूल जाएगा यदि उसके टच में नहीं रहेगा तो। इसलिए स्वाध्याय सत्संग निरंतर बताया गया। आप संसार में हैं कोई बात नहीं, हम नहीं कह रहे कि आप संसार का कोई कार्य छोड़ो, आपकी जो जो अवस्था है उसके अनुसार, जो 4 आश्रम व्यवस्था बताई उसके अनुसार। हाँ, नहीं तो आप 80 साल के हैं और कहते हैं कि संसार मत छोड़ो, हम नहीं कहेंगे। हम 60 साल वाले को कहेंगे कि अब तो संसार में आपको रहने का अधिकार ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, रिटायर। गवर्नमेंट रिटायर्ड करती है, वैसे अब संसार से रिटायर्ड हो जाओ। अरे बच्चे पूछते नहीं, वो ध्यान नहीं रखते, उसके पहले निकल जाओ। आड़े होके निकले, उससे पहले खड़े खड़े निकल जाओ, उसमें समझदारी है। नहीं तो आड़े होके तो कोई नहीं रखने वाला, सब हाजिर हुजूर हो। कन्फर्म टिकट सब कन्फर्म है, लेकिन जिसका टिकट कन्फर्म करना है, ये कन्फर्म तो अविनाशी विनाशी तत्व का है। हाँ, ये तो वापस हाँ, ये नहीं चलो दूसरा, ये स्टेशन छोड़ा दूसरे स्टेशन, इसी शरीर में भी बदल सकती, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ मरते ही 48 मिनट के जीवोत्पत्ति होती है, यही जीव मर के इसी में आ जाए वापस तो भी पहचान नहीं पाएगा ये शरीर ये मेरा ही था, इसी को खाएगा। होता है, क्योंकि इस एक शरीर में अनंत शरीर रह रहे, इस जीव में
इस पंचेंद्रिय जीव में पंचेंद्रिय जीव भी रहता है कि नहीं? माँ के गर्भ में बच्चा आता है, वो क्या है? एक जीव के अंदर दूसरा जीव तो सामने हम देख रहे हैं। अंदर कीड़े होते हैं कि नहीं? जो आंखों से दिखाई देते हैं, ये इतना तो हम जानते ही हैं। अब देखो, वो एक माँ है गर्भवती, जैसे ही बच्चा आ गया, पता पड़ा, उस बच्चे में मैंपना मेरापना कैसे हो जाता है? होता है ना। जैसे ही पता पड़ा कि गर्भ ठहरा है, मेरा बच्चा हो गया, उसी क्षण समझो आपको पता पड़े कि आपके पीठ में एक कीड़ा भी उत्पन्न हुआ है। अब उस कीड़े में क्या करेंगे? ऑपरेशन करके कि किसी ने आपका पेट का कोई ये क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी करवाई का ही कि आपके पेट में बच्चा भी है और साथ में उसके कीड़े भी है। कैंसर भी। अरे दोनों जीव हैं, आपके पेट में है, आपके गर्भ में है, क्या करना आप? उस कीड़े को तो क्यों, वो जीव नहीं है, वो आपके पेट में नहीं है, आपके शरीर में ही तो है, और वो बच्चा भी आपके शरीर में ही है ना। एक में तो इतना मैं और मेरा अपना, ये अनादि का संस्कार है, वो इस भाव का नहीं है। वो किसी को कहना नहीं पड़ता उसमें मैं मेरा परना करने के लिए। जैसे ही एक लड़के और लड़के की सगाई हो गई, सिर्फ सगाई, यस, एक नारियल के सिक्का पकड़ा दिया, अब वो बच्ची रात को फोन चालू हो जाएंगे कि नहीं? अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी खाली सिक्का और नारियल पकड़ाया समधी ने कि बात पक्की, रात को 2-2 घंटे से चैटिंग, अब पक्का हो गया, ये मेरा होने वाला अभी हुआ नहीं है, फिर भी मैं मेरा बना हो गया ना। कितनी देर लगी? एक नारियल, एक सिक्के, 1 रुपया भी काम कर लेता है। 1 रुपया हमको भटका रहा है, इतनी हमारी लायकियत हमने बना रखी है। 1 रुपये की लायकियत हमारी, विचार करना कहाँ कहाँ कैसे भटक जाते हैं हम। अब उसके होने वाले पति के माता पिता आ जाए तो अरे ये हमारे पिताजी, आजकल पापा मम्मी, फिर वो सारा संसार मेरा। एक रिश्ते में सारा रिश्ते अपने हो गए, और जैसे डाइवर्स हो गया, तलाक हो गया, अरे मेरा मेरा कहाँ गया, मेरा मेरा। अरे ऐसे विनाशी तत्वों में हमने इतना एकत्व कर रखा है, और जो अविनाशी तत्व जो मैं हूँ उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, इससे बड़ी हमारी कमजोरी क्या होगी? तो इस 3 तत्वों को जानकर, सुनकर, समझकर, विषय बहुत लंबा है, समझना पड़ेगा, और समझने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं, इसको गहराई में जाना हो तो। ये तो हम सिर्फ ऊपर से आपको समझ, एक कहते हैं ना प्यास जगा तो कोई सकता नहीं है, हमको स्वयं से स्वयं को जगानी पड़ेगी। प्यास होगी तो कुएं को, पानी को ढूंढने निकलेंगे, लेकिन आज का जीव चाहता है कि कुआं गंगा ही हमारे पास, ताकि घर में बैठे बैठे सब मिल जाए, क्योंकि नल खोला कि पानी मिल रहा है। आज 10 बाल्टी ढोलो ना, यहाँ देखता हूँ मोटरें चलती है, पानी ढुल रहा है तो ढुल रहा है, हमें क्या करना है? फिर भी व्यवस्था की वजह से लोग डरते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पानी का उपयोग नहीं, तो देख रहे हैं जहाँ हम आधे बाल्टी में नहा सकते हैं वहाँ 4 बाल्टी पूरे घूमते जा रहे हैं, और शाम को देखो मेले के मेले रहते कि नहीं मेले। 50 बाल्टी से नहाएंगे तो क्या 50 दिन नहीं नहाना ना, और आधे बाल्टी से नहाएंगे तो का वही है। लेकिन हमको तो रगड़ रगड़ के रोज नहाना है, उसको चमकाना है। इनसे पूछो शिवानी कि आपका 1 महीने में कितना पानी यूज करते हैं? मेरे तो महीने का 5 लीटर लगता है, खाना पीना छोड़ के। बोला महीने का, खाना पीना छोड़ के महीने का 5 लीटर, उसमें कपड़े भी, हाँ 5 लीटर में कपड़े भी आ गए, क्योंकि जिस दिन कपड़े धोता हूँ, मेरे कपड़े पतले पतले होते हैं, 15 दिन में 20 दिन में एक बार धोता हूँ। यहाँ आने के बाद आज दिन तक कपड़े नहीं धोए, 20 दिन हो गए मुझे यहाँ, मतलब दूसरे जो थोड़ा सा पानी डाल के धो के, थाली भी धो के, तो वो भी कोई पानी थाली में खाता पीता हूँ, उसमें एक बूंद वेस्ट नहीं होता है, उसको भी धो के पी के, उसको पूछ के साफ। आज दिन तक मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरी थाली कटोरी अलग रहती है और मांजने में नहीं जाती है 3-3 महीने तक। ठीक है, ये अपनी अपनी व्यवस्था है आगे की।
ये एक व्यवहार विवेक है, लेकिन हम जिस अंदर की ये बात की बातें हैं, पहले अंदर की बात को समझें, अपनी बात को, ठीक है। ये व्यवहार बाद में आता है, जैसे जैसे व्यवहार में आगे बढ़ेंगे, इसलिए ये तो वृत्ति का विषय है, आगे पांचवे छठे गुण। अभी हमको अपने स्वरूप को पहचानना है, अपने स्वभाव को पहचानना है, ठीक है। तो शॉर्ट में, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, मेरे पास तो बहुत समय है, आपके पास कितना है मुझे नहीं पता है, 12:15 बज गई है। तो अभी क्योंकि पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे, दौड़ रहे हैं ना, नहीं दौड़ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, पेट में चूहे होते ही नहीं है तो दौड़ेंगे कहाँ से। तो इस तत्व को जो हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया है, दर्शन ज्ञान चारित्र, मैं आत्मा हूँ, मेरे अनंत गुण है। तो 2 मिनट में हम आपको एक अभी प्रयोग देते हैं। मैं तो पहले ही इसमें प्रयोग देता हूँ, आप कितना सुना समझा मुझे नहीं पता। अब इस बात को, इस प्रयोग को समझना है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मुझ आत्मा की एक मेरी क्रिया है, देखना जानना ज्ञाता दृष्टा, यह मेरा स्वभाव है। किसका? मेरा यानी आत्मा का। मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव है, मेरी क्रिया है देखना और जानना। कुछ करना ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो ये करना, ये जो हो रहा है, वास्तविक करना पुद्गल का भी स्वभाव नहीं है, लेकिन जो पुद्गल की क्रिया, पुद्गल यानी जड़, जड़ यानी मन वचन काया, यानी ये 5 इंद्रियां जो सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, बोलते हैं, या शरीर में जो स्पर्श होता है, और मन, इसकी जो क्रिया है उसको जड़ की क्रिया कहा, ठीक है। तो ये तो क्रिया हमारी हो रही है। ये जो क्रिया हो रही है, इसके साथ जो आत्मा रहा हुआ है, तो जब इसकी क्रिया यानी जब मन वचन काया की शरीर की क्रिया होती है, उसको आत्मा यानी मैं सिर्फ जानता और देखता हूँ, उसका सिर्फ अनुभव करता हूँ। क्या करता हूँ? अनुभव करता हूँ। कौन अनुभव करता है? आत्मा। मैं अनुभव करता हूँ। देखो 2 वस्तु है, बहुत क्लियर समझाएंगे, 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे, चलेगा ना? हाँ, देखो ऐसा है, एक ये शरीर, एक ये आत्मा, 2 हो गई, दोनों साथ में हैं, ठीक। अब दर्द हो रहा है शरीर में, शरीर में हो रहा है, आत्मा उसके साथ में है। शरीर अनुभव नहीं करता है, वो उसका स्वभाव नहीं है। अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा। वेदना किस में हो रही है? तो दोनों अलग वस्तु है ना। वेदना शरीर में हो रही है, आत्मा उसको जान रहा है यानी अनुभव कर रहा है। लेकिन अब आत्मा मान क्या रहा है? मुझे वेदना हो रही है। वेदना किसको हो रही है? लेकिन आत्मा क्या बोल रहा है? मुझे हो रही है। हम कहते हैं यह है मिथ्यात्व, आप झूठ बोल रहे हैं, और ये झूठ बोलने का पाप लग रहा है आपको। झूठ बोलना पाप है ना, पक्की बात। तो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? यही तो झूठ है कि वेदना शरीर में हो रही है और मैं बोल रहा हूँ मुझे वेदना हो रही है। तो सिर्फ इतना ही काम करना है, इतना विचार करना है, सिर्फ विचार करना है। कितना विचार करना है? ये वेदना शरीर में हो रही है और मैं उसे जान रहा हूँ, इतना सिर्फ एक विचार करना है। ये हो गया आपका सच्चा धर्म। आपने आपकी क्रिया कर ली। किसकी क्रिया? आत्मा की। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं देख और जान रहा हूँ। तो ये देखना कहाँ गया? तो जैसे ही देखो जीव ने विचार किया, अभी मन से सब होगा काम, विचार किया कि वेदना शरीर में हो रही है, तो जीव ने शरीर को देखा ना। देखो कल्पना करना है, अभी सारी कल्पना से काम करना है। तो जीव ने जब शरीर को देखा तो उसे महसूस हुआ कि शरीर में कुछ वेदना हो रही है, तो उसको कहा दृष्टा भाव। ये दर्शन गुण जो आत्मा का है उसका काम है। तो उसने देखा, उसका उपयोग वहाँ गया। अब ये तो एक वेदना की बात है, सब में इसको लागू करना है। जब आप सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, बोलते हैं, चखते हैं, सर्दी गर्मी का एहसास करते हैं, मन का, अब हर में ये लागू करना है कि जब इंद्रियों की, शरीर की जो जो क्रिया होती है, वो क्रिया को जब आत्मा उस क्रिया को देखता है, फिर क्या उसको जानता है, उस क्रिया का अनुभव करता है। अभी प्रारंभिक अवस्था की बात बता रहे हैं, वास्तविक निश्चय से कुछ नहीं करता है, वो बात की बात। हाँ, वो फिर जानने में आता है, ज्ञाता दृष्टा भाव, दृष्टा ज्ञाता भाव, हम उसको थोड़ा भेद से फिर उसको आगे समझाते हैं। अभी प्रारंभिक अवस्था में इतना समझना है कि जो मन वचन काया की शरीर की क्रिया हो रही है, इसको जब मैं देखता हूँ, इसका जब अनुभव होता है,
तब वास्तविक ये क्रिया जड़ की है, पुद्गल की है, शरीर की है। मैं आत्मा उस क्रिया को मात्र जानता हूँ। तो हमने एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? मैं जान रहा हूँ। आज के दिन आपको ये मंत्र रटना है। ये हमारा मंत्र आज का। आप जो भी मंत्र जपते हैं, कृष्ण का, राम का, महावीर का, नवकार का, गायत्री का, जो भी जाप करते हैं, एक दिन के लिए बाजू में रख देना। और भले उसको भी करें, लेकिन वो करते वक्त भी ये मंत्र चालू रहना चाहिए। उसको भी जान रहा हूँ। हाँ भाई, कहा ना, उसको भी करें। भले कोई कहेगा नहीं हम तो मंत्र क्यों छोड़ेंगे, वो भी करो, उसको भी मैं जानने वाला। क्योंकि मंत्र कौन करेगा? शरीर करेगा, मन से होगा। उसको भी मैं आत्मा तो जान रहा हूँ ना। हाँ, तो अब जो भी क्रिया होगी, हर क्रिया में आपको सिर्फ एक मंत्र, ये इतना विचार करना है, मैं इस क्रिया को जान रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, शरीर चल रहा है, मैं जान रहा हूँ। शरीर खा रहा है, मैं जान रहा हूँ। शरीर सुन रहा है या कान सुन रहा है, मैं जान रहा हूँ। आँख देख रही है, मैं जान रहा हूँ। मुंह बोल रहा है, मैं जान रहा हूँ। सर्दी गर्मी शरीर को लग रही है, तो मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कांस्टेंट हो गया ना। अब आपने दो क्रिया की, तो दो की क्रिया हो गई ना, तो शरीर की क्रिया भी हो रही है, और उसमें साथ में आपने एक आत्मा की अपनी क्रिया शुरू की, एक कदम आगे बढ़ाया। क्या बढ़ाया? कि दो को दो आपने स्वीकार किया। इसका नाम भेद ज्ञान। ये तो शब्द है, इसका नाम साक्षी भाव, इसका नाम ज्ञाता दृष्टा भाव। कि आपने दो को दो स्वीकार कर लिया कि ये शरीर की क्रिया हो रही है, मैं आत्मा हूँ और मैं इस क्रिया को जान रहा हूँ। तो दोनों की क्रिया साथ में चलेगी। पर मैं जान रहा हूँ इसका अभ्यास तो है नहीं, क्रिया का अभ्यास तो है। तो ये अभ्यास जितना करेंगे उतने आप अपने आप में आते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आज एक दिन के लिए तो बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छा लगे तो, सही लगे और सच्चा लगे तो परमानेंट। परमानेंट यानी जिंदगी भर नहीं। वापस समझना, ये प्राथमिक क्रिया है। पूरी क्रिया क्या है और समझना हो तो बाद में मेरे पास आना पड़ेगा। अगले एपिसोड में भले मेरे पास ना आए और कोई भी मिल जाए तो उनको बोलना कि ये इतनी तो मैंने सीखी है, अब मुझे आत्मा में स्थिर होने की क्रिया बताएं। ठीक है, तो अपनी अपनी अपेक्षा से, अपने अपने दृष्टि से जब भी चाहें। हम तो आज संडे था, बिल्कुल फ्री थे। हाँ, तो भोजन के बाद भी थोड़ी देर और हाँ मैं फ्री हूँ ना। पॉसिबल है। ये तो ऐसा है कि भोजन के बाद भी आप वेलकम है एनी टाइम। मैं दोपहर को सोता भी नहीं हूँ। ठीक है, मेरी अभी आदत नहीं है और बनानी भी नहीं है। बहुत अच्छी, अब आप कहते हैं परमात्मा की कृपा से, अब ठीक है, हम कृपा विपा वो आगे बात करेंगे। अपनी अपनी अपेक्षा से समझना है। बस जीवन को, ये मनुष्य जन्म मिला है, इसे एक अपनी स्वयं की पहचान करके इस जीवन में ऐसा एक आत्ममय, एक आनंदमय जीवन जिए। सच्चित आनंद जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव में, स्वरूप में आके देखो कितना आनंद आएगा। बाहर पैसा हो नहीं हो, गरीबी हो अमीरी हो, किसी से कोई लेना देना नहीं। शरीर अच्छा हो बुरा हो, किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा ही हूँ, वही मैं हूँ। बस अपने में आने का ये मार्ग है, उत्कृष्ट मार्ग है। इसीलिए इसके में किसी जाति मत पंथ भेद का कोई भेद नहीं है, क्योंकि हर जीव में, हर शरीर में एक आत्मा रहा हुआ है। उस आत्मा के, उस आत्म धर्म के, उसके स्वरूप की, स्वभाव की हमें पहचान करनी है, करवानी है, और उसी में अनंत काल के लिए लीन होके मुक्ति की ओर प्रयाण करना है। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम।